हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। दोस्तों, आज 28 से ज्यादा जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी हुआ है। इसके साथ ही कई जगहों पर स्कूल बंद किए गए हैं। वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लड़ाई जारी है। क्या कारण है, इसको भी जानेंगे। इस बीच सस्ता हो गया है खाद्य तेल। आइए जानते हैं कि आपके शहर में सस्ता तेल कितने रुपए में मिल जाएगा। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। खास खबर है, पेंशन योजना को लेकर भी एक नई जानकारी है। जनवरी के नए साल से विधवा दिव्यांग पेंशन भी बढ़कर मिलेगी। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं। वही आतिशी बोली कि अजय माकन पर 24 घंटे में कार्रवाई करे कांग्रेस, वरना इंडिया गठबंधन से बाहर करने की मांग करेंगे। ये केजरीवाल को एंटी नेशनल कहते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बयानों को लेकर टकराव शुरू हो गया है। दिल्ली की सीएम आतिशी और सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस नेता अजय माकन हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहते हैं। क्या उन्होंने भाजपा के किसी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया है? दरअसल इससे पहले अजय माकन ने केजरीवाल को फर्जीवाल कहा था। इस बीच यूपी के 26 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 40 की स्पीड से चल रही हवा गलन बढ़ाएगी, ओले भी गिरेंगे। मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा रहा है। शुक्रवार को फिर से बारिश का अलर्ट जारी हुआ था और कई जगहों पे बारिश हुई। शनिवार से सोमवार तक ऐसे ही बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 शहरों में भारी और 20 शहरों में हल्की बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ ओले भी गिर सकते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इसमें गलन और बढ़ सकती है। 30 शहरों में घना कोहरा छाया रहेगा। गोरखपुर में विजिबिलिटी 40 मीटर बताई गई है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद और मेरठ में सबसे ज्यादा ठंड देखी गई है। वाराणसी में बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि 48 घंटे में यूपी के तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जी हां, एनसीआर में भरा है प्रदूषण और लखनऊ में बादल छाए हैं। तापमान 9 से 10 डिग्री तक है। 31 शहरों में कोहरे का अलर्ट है। आप अपने जिले का नाम इसमें देख सकते हैं। इसके साथ ही 6 शहरों में बारिश का अलर्ट है और कई जगहों पर तापमान में गिरावट आई है। वही कड़कड़ाती ठंड में सस्ता हो गया खाद्य तेल। जानिए अब कितने रुपए का मिलेगा, कितने दाम गिरे हैं। जी दोस्तों, दिसंबर का महीना चल रहा है और जनवरी का महीना आने वाला है। नए साल पर एक बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल अगर आप भी पकौड़ा खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि खाद्य तेल सस्ता हुआ है। सरसों के तेल की बात कर ले या रिफाइंड की बात कर ले तो इसके दाम में बड़ी गिरावट आई है। इस बीच सुपरमार्ट के व्यापारी शशांक जैन ने भी बताया कि खरमास की वजह से अभी शादी विवाह का सीजन नहीं है, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो रहा, जिस वजह से तेल की डिमांड कम हो गई है। इस वजह से दामों में गिरावट देखी जा रही है। 14 जनवरी के बाद खरमास का महीना खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। पिछले एक हफ्ते में खाने के तेल में दाम गिरे हैं। खाने के तेलों की रेट की प्राइस की बात करें तो सोयाबीन का तेल जो पहले 135 से 140 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था, वो 120 रुपए प्रति लीटर हो गया है और दाम में 10 से 15 रुपए की गिरावट देखी गई है। सनफ्लावर तेल जो 168 से 170 था, 162 के करीब आ गया है। कुल मिला के देखें तो सभी तेल की कीमत में कम से कम 10 से 15 रुपए की कमी आई है। वही दोस्तों, 2025 के लिए आ गया गोल्ड सिल्वर का टारगेट प्राइस। इस लेवल पर जा सकती है कीमतें। जी हां दोस्तों, साल 2024 सोना चांदी के दाम में निवेशकों के लिए जबरदस्त रहा है। मौजूदा वर्ष में सोने की कीमत में 30% और चांदी की कीमत में 35% की उछाल देखने को मिली है। तो मोतीलाल ओसवाल का कमोडिटीज आउटलुक 2025 जारी हुआ है। बताया जा रहा है कि 86,000 रुपए तक जा सकता है सोना। जी हां, साल 2025 तक 81,000 से 86,000 के बीच में दाम जा सकते हैं, यानी कीमत में बढ़ोतरी हो जाएगी। ये पूरे साल की बात की जा रही है। वही चांदी की बात कर ले तो 1,25,000 रुपए तक फाइनेंशियल सर्विसेज में 2025 में चांदी की कीमत बढ़ सकती है। वही बजट 2025 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार 80C की लिमिट बढ़ाकर 3 लाख करेगी। टैक्स बचाने का ज्यादातर मौका मिलेगा। मोदी सरकार अपने तीसरे टर्म के पहले बजट में टैक्स पेयर को बड़ी राहत दे सकती है। खबरों के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट 2025 में इनकम टैक्स अधिनियम की सेक्शन 80C की सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर सकती है। हालांकि ये सिर्फ बजट की उम्मीदें हैं जो देश के करोड़ों टैक्स पेयर उम्मीद कर रहे हैं। अब सरकार का फैसला है। बजट 2025 फरवरी में आएगा। इसी में कई सारे नियम कानून बन जाएंगे। तो आप यहां पर फ्री में बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड। बस चाहिए होगा कागजात। 5 लाख रुपए का फ्री इलाज का आप कार्ड बनवा सकते हैं। फिरोजाबाद से बड़ी खबर है, आप भी जाकर यहां के सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं है, अब अस्पताल में लोगों का आयुष्मान कार्ड बनने की सुविधा मिल रही है, तो जाके आप ले सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में ये इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बन रहा है। कोई भी व्यक्ति जाकर वहां पर आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर जाना होगा, तो फटाफट ये काम कर लीजिए। तो 28 को प्रयागराज आ रहे सीएम योगी अन्य अखाड़ों की ध्वजा पूजन में होंगे शामिल। कुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। महाकुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 28 दिसंबर को प्रयागराज आ रहे हैं। इस दौरान वह सेक्टर 20 स्थित अखाड़ा नगर भी जाएंगे। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वह 28 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे हेलीकॉप्टर से प्रयागराज जाएंगे। धर्म ध्वजा पूजन के बाद अखाड़ों के प्रतिनिधियों से भेंट भी करेंगे।
मनमोहन सिंह के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, भारतीय राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम के निधन पर ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वही पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि, बोले कि देश ने अपना एक सबसे विशिष्ट नेता खो दिया। वही अयोध्या, काशी और मथुरा सौंपने में विफल रहे हैं मुसलमान, इसलिए जगह जगह हो रही मंदिर निर्माण की मांग। जी हां, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बड़ा बयान आया है। मोहन भागवत ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं के विश्वास का विषय है, लेकिन नए मुद्दों को दैनिक आधार पर उठाना नफरत, द्वेष और शक के कारण अस्वीकार किया जा रहा है, ऐसा मोहन भागवत ने कहा था। हालांकि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी और मथुरा सौंपने में विफल रहे थे मुसलमान। IRCTC की वेबसाइट और ऐप डाउन रहा, 2500 शिकायतें रिपोर्ट हुई, आउटेज के कारण नहीं हो पाई टिकट बुकिंग, लोगों का सोशल मीडिया पर फूटा है गुस्सा। अच्छा, इस बीच 10.5 लाख रुपए तक का इनकम पर मिल सकता है टैक्स छूट, बजट 2025-26 में ऐलान संभव है। ओल्ड टैक्स रिजीम और कैपिटल गेन टैक्स में भी बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इंडिविजुअल टैक्स पेयर को राहत दे सकती है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी 3.0 अपने दूसरे बजट में 10,50,000 रुपए तक के सालाना कमाने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स की दरों में कटौती करने का विचार कर सकती है। तो मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। गुरुवार देर रात इनका निधन हुआ था। 92 साल की उम्र में निधन हुआ। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। राहुल बोले, मैंने अपना गुरु खो दिया। इस बीच सस्ते रिचार्ज की सलाह से टेलीकॉम कंपनियां नाराज हो गई हैं। ट्राई के फैसले पर दिया है 2 टूक जवाब। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से सस्ते रिचार्ज प्लान लाने को कहा था। अब ऐसे में कंपनियों ने इसका विरोध किया है। ट्राई का कहना था कि सस्ते टैरिफ पैक लाए जाए जिससे कि वॉइस और SMS की सुविधा मिल सके, पर कंपनियों का मानना है कि इससे 4G और 5G अपग्रेड में बाधा आएगी और 2G यूजर को फास्ट डेटा नहीं मिल पाएगा। ट्राई ने सस्ते रिचार्ज प्लान के लिए कहा था। टेलीकॉम कंपनियों ने इसका विरोध किया है। वॉइस और SMS के लिए अलग से प्लान लाने को कहा था। वही अपना घर की चाहत रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लखनऊ संग इन जिलों में लॉन्च होगा आवासीय योजना। उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद लखनऊ के साथ ही अब छोटे शहरों में भी अपनी आवासीय योजना लॉन्च करने जा रहा है। इस कड़ी में वह सबसे पहले प्रतापगढ़, गाजीपुर और मऊ में अपनी आवासीय योजना लॉन्च करेगा। तो जिस प्रकार से लखनऊ में आवासीय योजना का लाभ मिल रहा था, अब आपके शहर में, आपके छोटे कस्बों में भी आवासीय योजना लॉन्च होगा, जिसका फायदा आपको मिलेगा। इस बीच दोस्तों, सीतापुर में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर चला बुलडोजर। 40 साल से बिना मान्यता चल रहा था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सरकारी जमीन पर बिना मान्यता के चल रहे मदरसे पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। 40 साल से चल रहे अवैध मदरसे को ढहा दिया गया है। मदरसे को ढहाए जाने के बाद अवैध कब्जा धारकों में खलबली मची है। वही दोस्तों, बात कर ले यूपी पेंशन योजना की, तो वृद्धावस्था पेंशन हुई या दिव्यांग पेंशन या निराश्रित महिला पेंशन, खबर ये आ रही है कि इन पेंशन धारकों की पेंशन को बढ़ाया जा सकता है। हर महीने इनको 1,000 रुपए मिलता है और पेंशन का पैसा लगभग 50% तक बढ़ाने की बात सामने आ रही है। यानी कि हर महीने अगर 1,000 रुपए मिलता है तो हर महीने के हिसाब से 50% बढ़ाने का वादा सरकार कर सकती है। वहीं पर योगी सरकार ने पहले भी विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि 500 रुपए बढ़ेगा। अब विधवा पेंशन हुआ या दिव्यांग पेंशन, ये सभी पेंशन धारकों के पेंशन लगभग 1,500 रुपए तक बढ़ जाएंगे। खाते में पैसा आएगा नए साल को। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पैसा बहुत सारे लोगों को मिल चुका है। जिनको नहीं मिला है उनको बढ़ी हुई पेंशन के साथ पैसा दिया जा सकता है। इस बीच दोस्तों, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 15 दिनों तक स्कूल बंद कर दिया गया है। सर्दी की छुट्टियों का हो गया ऐलान। जी हां, हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत सभी जिलों के स्कूलों को सर्दियों की छुट्टियों के ऐलान के साथ 15 दिनों तक बंद कर दिया गया है। अब यूपी में स्कूल की छुट्टियों के ऐलान का, योगी सरकार के ऐलान का इंतजार हो रहा है। हालांकि बहुत सारी जगहों पे प्राइवेट स्कूल बंद भी कर दिए गए हैं। पेपर लेने के बाद ठंड के कारण प्राइवेट स्कूलों ने तो छुट्टियां कर दी हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल हुए या फिर परिषदीय स्कूल हुए, ये अभी योगी सरकार और डीएम के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने कोहली को जोकर कहा, धोखेबाज राजा बताया। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई डेब्यूट सैम कोस्टास को धक्का मारने पर यह विवाद हुआ, जिसके बाद लगातार ऑस्ट्रेलियाई मीडिया कोहली को जोकर कह रही है। तमाम तरह के आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं। मेलबर्न टेस्ट में डेब्यू कर रहे सैम कोस्टास से झड़प के बाद ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने विराट कोहली का जमकर मजाक उड़ाया है। यहां तक कि ग्राउंड पर भी विराट कोहली के खूब सारे आलोचनाएं हुई, उनको खूब चिढ़ाया गया। अखबार ने कहा कि ड्रीम डेब्यू करने वाले एक लड़के से भारतीय कायर टकरा गया। ऐसे ऐसे आरोप लगे, ऐसे ऐसे कॉमेंट आए विराट कोहली को। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मीडिया ने ये सारी खबरें छापी हैं। तो दोस्तों, काशी में अब शाम 4 बजे के बाद नहीं चलेगी नाव। नए साल पर नाविकों के लिए आदेश जारी हुआ है। जल पुलिस ने बैठक में ये सख्त निर्देश दिया है। इस बीच प्रयागराज में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। अंडा खाने को लेकर हुआ था विवाद। झगड़े का वीडियो बनाकर लोगों ने वायरल भी किया है।
इस बीच महाकुंभ में प्याज भुजाएगा वाटर एटीएम। प्रयागराज में मेला प्राधिकरण कर रहा है तैयारी, 200 से अधिक लगाए जाएंगे। वहीं पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट में जहां पर भारत से उम्मीद थी कि भारत जीतेगा और WTC में क्वालिफाई करेगा, लेकिन दोस्तों भारत की स्थिति बेहद खराब है। भारत पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है। पंत और जडेजा की जोड़ी अब इनके ऊपर ही दारोमदार है। भारत 46 ओवर में अपने 5 विकेट खो बैठा है और 164 पर 5 है। सबसे बड़ा स्कोर बनाया यशस्वी जायसवाल ने और यशस्वी जायसवाल को आउट किया है इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले विराट कोहली ने। जी हां, विराट कोहली ने यशस्वी जायसवाल को रन आउट करा दिया। उसके बाद अगले 2 गेंदों के बाद वो भी ऑफ स्टंप पर एज लेते हुए कीपर के हाथों कैच थमा बैठे। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्त के साथ जुड़िए। धन्यवाद।